गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे आप लोग। चलो भाई, अच्छी बात है। हम लोग बेटा अभी तक है ना थॉमसन मॉडल और उसके बाद रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हम लोग ये बातें कर चुके हैं और इन बातों से कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी। वो क्या ऑब्जर्वेशन थी? पहली बात, थॉमसन ने हमें बताया था कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल नेचर का होता है, जिसमें चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ होता है उसके, और कुछ जगह उसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है। क्लियर है? और उन नेगेटिव चार्ज को थॉमसन ने यहाँ पर किसके बारे में बताया था? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। और इट जस्ट लाइक एज वाटरमेलन, मैंने आप लोगों को ये लास्ट क्लास में बताया था, ये वाटरमेलन की तरह बात करता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए फिर रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में कौन सा एक्सपेरिमेंट था? वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली। और क्या ऑब्जर्वेशन निकाली? उन्होंने कहा कि हाँ भाई, बिल्कुल थॉमसन साहब की तरह एटम अभी भी स्फेरिकल नेचर का है, लेकिन एटम के सेंटर के अंदर एक हैवी बॉडी प्रेजेंट है जिसके अंदर सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड है और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। और उस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उसको हम यहाँ पर बेटा क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम लोगों ने यहां पर न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया था। बात वहीं पर रदरफोर्ड साहब ने इलेक्ट्रॉन्स की भी की कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं और वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ये बात बताई थी। और घूम रहे हैं मींस किसकी वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है घूमने के लिए। क्लियर है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। लेकिन बाद में उसकी कुछ लिमिटेशंस भी पता चली थी। और वो लिमिटेशंस क्या थी? कि ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे आकर कहां पर गिर रहे थे? न्यूक्लियस के अंदर गिर रहे थे। तो वो भी रदरफोर्ड जो था वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ऑब्जर्वेशन निकाली, बट एलिमेंट जो एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर आप लोगों को? ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो अभी तक हम जो कंक्लूजन पे पहुंचे वो क्या कंक्लूजन थे? कि भाई एक तो एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, और उस न्यूक्लियस के अंदर मेनली कौन चीजें प्रेजेंट होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और साथ में एक बात हमें ये भी बताई थी कि सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। तो इसका मतलब एटम का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होगा। जितना मास प्रोटॉन का है और जितना मास न्यूट्रॉन का है, उन दोनों का जो सम करेंगे आप लोग, उसके जो एटॉमिक मास उसके बराबर होगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर आप लोगों को? तो इसके लिए टोटल मास ऑफ किसी भी एटम का होगा किसके बराबर होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होगा। बात करें एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट की, वो भी हमें पता चल गया था। जितने उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या प्रोटॉन्स होंगे, वही उसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने क्या बातें बताई भाई? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा? जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे या क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। क्लियर है? एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होगा। क्लियर है आप लोगों को? ये बात समझ में आ गई थी यहां तक की? चलो भाई देखते हैं। एटॉमिक मास को हम लोग मास नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? चलो भाई देखिए, और एटॉमिक नंबर का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको? क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही तो एटॉमिक नंबर रहेगा। क्लियर है आप लोगों को? ये बात यहां तक समझ में आ गई? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल मैंने लिया सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। क्लियर है? तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वे बताओ? 11। प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 11। लेकिन इसका जो मास है वो कितना होता बताइए जरा? मास कितना होगा सोडियम का? 23। तो हम लोग इसके न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। 23 माइनस का 11 इज इक्वल टू कितना? 12। क्योंकि आपको पता है एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास कितना है? 23। प्रोटॉन कितने हैं? तो न्यूट्रॉन हम लोग नहीं निकाल सकते। कितने आ जाएंगे? 12। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द न्यूट्रॉन्स। क्लियर आप लोगों को? एक एग्जांपल और लेता हूं। मेरे पास कोई एक एलिमेंट है जिसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन बती है। प्रोटॉन भी कितने होंगे फिर? 20। क्योंकि जितने ही नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 20 ही रहेगा। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स है, जितने प्रोटॉन्स, उतना ही क्या रहेगा उसका? एटॉमिक नंबर रहेगा। अगर मैं कहूं कि उसमें न्यूट्रॉन भी 20 हैं,
तो आप मुझे उसका मास नंबर बताइए, मास नंबर उसका कितना होगा। क्लियर आप लोगों को। तो मास नंबर आप कैसे बताओगे मुझे, सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं 20, न्यूट्रॉन भी कितने गिवन है 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 40, तो मास नंबर इसका कितना हो जाएगा 40। आप लोगों को मैं ऐसे एग्जांपल्स दूंगा पीडीएफ के साथ, आप लोगों को उन एग्जांपल्स को करना है। क्लियर आप लोगों को, यहां तक की बात सभी को समझ में आई। तो आप लोग में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हम लोगों के पास एक एलिमेंट है, उसका मास नंबर 24 है, क्लियर है, और उसमें प्रोटॉन्स 12 हैं। आप मुझे उसके इलेक्ट्रॉन्स बताइए और उसका एटॉमिक नंबर बताइए। यू कैन इजीली फाइंड आउट। भाई सर प्रोटॉन आपने 12 बताए, तो प्रोटॉन के बराबर कौन होगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या चार्ज होगा पॉजिटिव, तो टोटल नंबर कितने हो गए 12 प्रोटॉन के, तो इलेक्ट्रॉन के भी कितने हो गए 12। मास नंबर कितना दिया हुआ है 24, तो आप लोग न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन भी यहाँ पर कितने आएंगे 12। क्लियर आप लोगों को। तो ये मेरे पास कुछ एक जनरल आइडेंटिफिकेशन थी जो रदरफोर्ड मॉडल के बाद हम लोगों को पता चली किसी भी एटम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के पास, दैट इज आइसोटॉप्स। कोई भी एक सेम एलिमेंट और उसके, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट मास नंबर, अगर मास नंबर उसका क्या होता है डिफरेंट होता है, किसी भी सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो बट उसका क्या हो मास नंबर डिफरेंट हो, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं आइसोटॉप्स कहलाते हैं। एग्जांपल आप लोग देखिए, 1H1 हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर सभी का सेम है और मास नंबर सभी का क्या है डिफरेंट है। क्लियर है आप लोगों को। तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास आइसोटॉप्स। देखिए एक एलिमेंट को हम लोग कैसे शो करते हैं XZA, इस प्रकार से हम लोग एक एलिमेंट को शो करते हैं जहां पर X इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, Z इज द एटॉमिक नंबर and A is the atomic mass, क्लियर आप लोगों को। तो यहां पर ये एलिमेंट का सिंबल हुआ, ये क्या होगा नीचे लिखा होगा ये बताओ एटॉमिक नंबर, ये क्या कहलाएगा मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। क्लियर आप लोगों को। आप कार्बन के देख लो, कार्बन यहां पे कितना होता है 6 12 6 13 6 14, these are the isotopes of the carbon। क्लियर है आप लोगों को कि भाई कोई भी एलिमेंट और वो एलिमेंट सेम है बट उसका क्या है यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा आइसोटॉप्स कहलाएंगे। क्लियर है आप। सो आइसोटॉप्स आप लोगों को पता चल गया क्या होते हैं आइसोटॉप्स। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा सेम रहेगा बट एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट टर्म आती है आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर क्या हो बेटा उनका सेम हो, तो वो सभी आपस में क्या कहलाएंगे आइसोबार्स कहलाएंगे। एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का कितना हो जाएगा 20। क्लियर आप लोगों को। और सभी का अगर मैं मास नंबर देखूं तो मास सभी का मुझे क्या मिलता है सेम ही मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए आप एटॉमिक नंबर हम लोगों के पास डिफरेंट है बट मास नंबर हमारे पास क्या है बेटा सेम है। तो इस वजह से हम लेंगे कि आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम आपस में एक दूसरे के क्या रहते हैं बेटा बताइए क्या रहते हैं आइसोबार्स रहते हैं। क्लियर है आप लोगों को। तीसरी जो टर्म है दैट इज द आइसोटोन, आइसोटोन्स। क्लियर है। आइसोटोन्स क्या होते हैं जरा देखिए, वो एलिमेंट, वो डिफरेंट एलिमेंट जहां पर मास ऑफ न्यूट्रॉन या सॉरी मास नहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे सेम रहेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे बेटा जहां पर सेम रहेंगे वो क्या कहलाएंगे आपस में सभी आइसोटोन्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। क्लियर आप लोगों को। इसका एटॉमिक नंबर 12। समझ में आ गया आप लोगों को। यहां पर मैं इसका कितना मान लेता हूं, सॉरी एक मिनट रुकिए। सो यहां पर कार्बन 14 लेंगे। क्लियर आप लोगों को। नाइट्रोजन 15 वाला आइसोटॉप्स लेंगे।
क्लियर है? तो देखिए आप लोगों को पता है जनरली कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। लेकिन अगर मैं इसका एक आइसोटोप उठाऊं, मैंने बताए थे 12 वाला भी कार्बन का आइसोटोप होगा, 13 वाला भी आइसोटोप होगा और 14 वाला भी आइसोटोप होगा। हमने 14 वाला उठाया, नाइट्रोजन का 15 वाला उठाया, तो ऑक्सीजन हमारा सिंपल जो हम लोग यूज करते हैं वो है। तो इनके अगर आप लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई जरा बताइए? भाई मास के अंदर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटा देंगे, मास के अंदर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटा देंगे और इसके अंदर से भी क्या करा देंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए आप लोग सभी के अंदर नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स आए वो हमारे क्या है? 8 आए, सेम आए। तो ये तीनों स्पीशीज आपस में हमारे लिए क्या कहलाएंगी? आइसोटोन्स कहलाएंगी। क्लियर है? आप लोगों को क्या कहलाएंगी? आइसोटोन्स कहलाएंगी। नेक्स्ट है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बेटा ये वो होते हैं जहां पर किसी भी एलिमेंट और आयन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो कौन सी स्पीशीज कहलाएंगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फॉर एग्जांपल देखिए आप लोग, मेरे पास नियोन है, उसके बाद सोडियम पॉजिटिव है, उसके बाद मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, उसके बाद एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, उसके बाद मेरे पास N3 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, F नेगेटिव है। आप लोग अगर इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हो तो वो सभी के अंदर क्या है? सेम है। तो इस वजह से मैं इनको कह सकता हूं कि ये सारी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्लियर है आप लोगों को? देखिए नियोन के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 10 है और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। सोडियम में 11 होते हैं लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, लॉस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी 10। इसमें 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए 10। 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए 10। उसके बाद 7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए 10। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए 10। फ्लोरीन का 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया 10। देखोगे आप लोग सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं तो उन स्पीशीज को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। तो दोबारा से देख लीजिए आइसोटोप्स क्या होते हैं? जहां पर एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। एग्जांपल मैं आप लोगों को बता चुका हूं 1H1, 1H2, 1H3। क्लियर आप लोगों को? दिस इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको? प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्रिटियम। दे आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। क्लियर है आप लोगों को? आइसो बार क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बस मास नंबर क्या हो? सेम हो। दिस इज द एग्जांपल। नेक्स्ट वन इज द डिफरेंट आइसोटोन्स। जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे वो आइसोटोन्स कहलाएंगे। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे वो हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाएगी। सो ये हमारी आज की क्लास थी बेटा। ओके थैंक यू। आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। ओके थैंक यू।